क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या कि जैसे जितने भी नंबर्स हैं उनका एक तरह से क्लासिफिकेशन की नंबर्स को किस तरह से रीअरेंज किया जाएगा, कौन से नंबर को क्या कहा जाएगा। क्योंकि पहले एक्सरसाइज को समझने के लिए पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी होगा कि किस नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसे क्या कहा जाएगा। क्योंकि अगर हम नंबर को क्लासिफाइड कर देते हैं उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर के हिसाब से, तो ये चीज़ स्टडी करना आसान होता है। जैसे कि अगर हम किसी एक क्लास के बच्चों को डिस्क्राइब करते हैं कि वो अलग अलग सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उसी तरीके से हम नंबर का भी क्लासिफिकेशन ऐसे करते हैं। जैसे अगर कोई भी नंबर है जो कि ऐसे स्टार्ट हो 1 से और 1 2 3 करते हुए इन्फिनिटी तक जाता है, ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि वो नेचुरल नंबर है। वहीं पे अगर नंबर 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, ऐसे नंबर को कहते हैं कि होल नंबर है। और अगर नंबर क्या है कि पॉजिटिव में भी हो निगेटिव में हो, क्योंकि नंबर्स केवल पॉजिटिव टर्म में होते नहीं हैं, नंबर्स दोनों फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं निगेटिव में भी होते हैं। तो वहाँ पे हम एक पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर का कंसेप्ट लाते हैं कि ऐसे नंबर जो पॉजिटिव में बढ़ रहे होंगे, जैसे +5 +3 +2, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और ऐसे नंबर जो कि -2 -3 -4 ऐसे जो नंबर होंगे उनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। और इंटीजर इसीलिए क्लासिफाई किया गया है क्योंकि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट तो होता है, लेकिन वो केवल पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड करता है, न कि निगेटिव नंबर को। वहीं पे जो रेशनल नंबर होता है, हम लोग पहले से ये पढ़ते आते हैं कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर होता है तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं। और ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में क्या है कि जहाँ पे फ्रैक्शन लिखा हो और फ्रैक्शन में जो नीचे की वैल्यू जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं, वहाँ पे वो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसकी कोई एक फाइनाइट वैल्यू नहीं निकल के आती। और ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं उन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। और सिंपल सा ऐसे नंबर जिनको हम दशमलव के कुछ अंक तक ला के रोक दें, जैसे कि 1.234 दशमलव के कुछ अंक तक आके ये रुक गया, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और ऐसे नंबर जो कि दशमलव के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अगर वो नंबर इनफाइनाइट तक भी टेंड करे, ऐसे नंबर को भी हम रेशनल कहते हैं। लेकिन उन्हें हम नाम दे देते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, और वो रेशनल नंबर के ही पार्ट होते हैं। जैसे अगर लिखा है 1.2222 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे दशमलव के बाद जो नंबर्स हैं जैसे कि 222, ये सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कि वो भी रेशनल नंबर है, बस उनको हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये नंबर किसी वैल्यू पे जाके एंड नहीं होता, और जो रिपीट हो रहा है टर्म, इसलिए इसके नाम को हम रख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और वहीं ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ऐसे नंबर ही इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे 1.3485 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर जितने भी होते हैं हम उनको बोलते हैं कि वो इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि वहाँ पे दशमलव के बाद जो नंबर्स हैं वो अल्टीमेटली बढ़ते ही जा रहे हैं, किसी एक फाइनाइट वैल्यू तक नहीं रुक रहे हैं। और ऐसे ही नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो पहले चैप्टर की स्टार्टिंग के लिए इतने पॉइंट्स का याद होना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, होल नंबर किसे कहेंगे, इंटीजर किसे कहेंगे, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। क्योंकि अगर नंबर का क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से पता ना हो तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होगी। जैसे कि पहले ही एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 जो है वो हम उसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब हमें यही ना पता हो कि रेशनल नंबर क्या है, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए पहले चैप्टर में हमको ये जानना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। जैसे नेचुरल नंबर के लिए क्या है, अगर नंबर 1 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसे नंबर को बोलेंगे नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या है कि ऐसा नंबर जो कि 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, ऐसे नंबर को बोलते हैं होल नंबर। वहीं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि होल नंबर में केवल पॉजिटिव ही टर्म है, नेगेटिव है ही नहीं, इसलिए हम वहाँ पे पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म का इंट्रोडक्शन के लिए पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को लाते हैं। और जो रेशनल नंबर है, ऐसे नंबर
जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और क्यू जो है वहाँ पे जीरो ना हो, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट ना हो रहे हों लेकिन रिपीट हो रहे हों, जैसे 1.222 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक जाए, ऐसे नंबर को भी हम बोलते हैं कि वो रेशनल नंबर है, क्योंकि हम उनको फर्दर पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हम एक्सरसाइज पहले में ही सीखेंगे कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। और वहीं ऐसे नंबर जो कि दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं, बस चेंज होते जा रहे हैं, अलग अलग वैल्यू आती जा रही है, जैसे 1.2348, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो पहले एक्सरसाइज में ये इतने टर्म्स है जिनका हमको इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है।